फर्ज करें ये छोटी फिंगर 0 डिग्री को साइन कर रही है, ये फिंगर 30 डिग्री को साइन कर रही है, ये मिडिल फिंगर 45 डिग्री को साइन कर रही है, ये फिंगर 60 डिग्री को साइन कर रही है और थंब जो है वो 90 डिग्री को साइन कर रहा है। अगर आपको साइन ऑफ 0 फाइंड करना है तो फिर आप इस फिंगर को फाइंड करेंगे, इसके नीचे कोई फिंगर मौजूद नहीं है तो आपने 0 के अंडर रूट उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास साइन ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह आपने जो है ना 30 डिग्री का साइन फाइंड करना है, उसके नीचे एक फिंगर आ रही है, तो इस एक अंडर रूट को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। फिर आपने साइन 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस फिंगर को फाइंड करें, इसके नीचे 2 फिंगर्स आ रही हैं, तो अंडर रूट 2 को आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√2। साइन 60 के लिए आप बैंड करेंगे इस फिंगर को, तो इसके नीचे 3 फिंगर्स आ रही हैं, तो अंडर रूट 3 को आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वो यही है। फिर आप साइन 90 के लिए थंब बैंड करेंगे, तो उसके नीचे 4 फिंगर्स आ रही हैं, तो अंडर रूट 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह cos 0 डिफाइन करने के लिए आप नीचे फिंगर बैंड करेंगे, तो इसके ऊपर 4 फिंगर्स हैं, तो 4 पे तो आपके पास अंडर रूट उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह cos 30 के लिए ये फिंगर बैंड होगी, इसके ऊपर 3 फिंगर्स बच रही हैं, तो 3 के अंडर रूट का डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो cos 30 आ जाएगा। फिर cos 60 के लिए ये मिडिल फिंगर बैंड करेंगे, तो इसके ऊपर 2 फिंगर्स आ रही हैं, तो अंडर रूट 2 को आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 1/√2 आपके पास cos 45 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह cos 60 के लिए आपने जो है ना ये फिंगर बैंड करनी है, इसके ऊपर एक फिंगर आ रही है, तो इसका 1 का अंडर रूट लेके आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो है ना आंसर क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरह cos 90 के लिए आप थंब बैंड करेंगे, थंब के ऊपर कोई भी फिंगर नहीं है, तो 0 अंडर रूट का 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास cos 90 की वैल्यू आ जाएगी।